जा बनी। हाँ दी, कुछ काम था। क्या बात है, आज फिर कॉलेज नहीं गई तू? हाँ दी, मैंने तुझे बताया तो था कि कॉलेज में एक ट्रस्टी मर गया है, तो बस कुछ दिन कॉलेज बंद रहेगा। अच्छा, इसलिए बाजार में भटक रही थी तू? वो मेरा कुछ काम था दी। वानी, तेरा क्या काम था मुझे सब पता है। रात को 12 बजे तो किसी को छुप छुप के फोन करती है? मैं? फोन नहीं तो दी। वानी, मुझे सच सच बता, कल रात को तूने मेरे फोन से 12 बजे किसी को फोन लगाया, हाँ या ना? नहीं तो दी। वानी सच बोल, झूठ मत बोल मुझसे। क्या चल रहा है सब कुछ? मैंने उस दिन भी तुझे मार्केट में उसके साथ देखा था। वानी मुझे सच सच बता वरना चपेट खाएगी। अगर मुझे किसी और से पता चल गया ना तो फिर देख लेना तू। सच जानना चाहती है ना? सच सुनना चाहती है ना दी? तो सुन, मैं बताती हूँ तुझे सच। हाँ, मैंने किया था कल रात 12 बजे तेरे फोन से फोन, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था उसे बर्थडे विश करने को। अच्छा, बर्थडे विश करने के लिए? तो पैसे क्यों मांग रहा था फोन पे? वो उसे जब मैंने पूछा बर्थडे गिफ्ट के लिए तो उसने कहा कि उसे कोई चीज नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, वो अपने से कुछ खरीद लेगा। इसलिए तूने जब कॉल किया ना उसने सीधा बोला होगा कि उसे कोई चीज नहीं, पैसे चाहिए। और आज मार्केट भी मैं उसके लिए गिफ्ट लाने गई थी। ये देख। और दी, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, मेरा भाई जैसा है। कितनी मदद करता है वो मेरी पढ़ाई में। इस घर में तो मेरे पर कोई भरोसा करता ही नहीं है, सब सोचते हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। No one loves me। वानी, कमल जी, वीक में एक दिन छुट्टी का ये फायदा होता है कि रिक्शा आराम से मिल जाता है और रश भी नहीं होता, वरना सैटरडे और संडे को तो तौबा तौबा। मैं सोच रही थी आप घर में बैठकर आराम करोगे, आपकी पैर की सूजन अभी भी नहीं गई है। ओ मैं ठीक हूँ, बीमार तो डॉली जी थी, अच्छा हुआ आप उनको मिलने चलेगी। सच में? वैसे डॉली और धर्म को आप कितने दिनों के बाद मिली? हाँ, बहुत दिन हो गए, और पिछली बार वो ठाके में मिले। बीजी पापा जी, चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं। हाँ चलो आजा। चल, घर का खाना कौन खाएगा, इतना खाना बनाया हुआ है। रहने दो बीजी, एक प्लेट गोलगप्पे खाने से ना कहीं पेट नहीं भर जाता। चलिए ना पापा जी। तेरा कौन सा एक प्लेट में खत्म हो जाना है गोलगप्पे खाना, वहाँ तो वो खट्टे वाले आलू भी होने हैं। हाँ तभी तो कह रही हूँ मैं। हाँ, गोलगप्पे भी खाएगी, खट्टे वाले आलू भी खाएगी, पापड़ी भी खाएगी, सब कुछ खाएगी, है ना? अपना तभी हो गया। अभी कितने पैसे हुए? पापा जी आप रहने दो, मैं देती हूँ। पर मैं दे रहा हूँ ना। बात तो एक ही है ना पापा जी, मैंने ना प्रीता के साथ काम करके पैसे बचाए थे। आप दो या मैं दूं, बात एक है ना। ये लीजिए बीर जी। ओ जी छुट्टी नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। अरे इधर से ले ले। कोई ना बीर जी। देखा कमल जी, हमारी नीता ने अपनी खोई हुई हंसी और अपने खोए हुए आत्मविश्वास को खुद ही ढूंढ लिया। कहते हैं ना कि नीम का एक कड़वा घूंट सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। बॉबी का रिश्ता इसके लिए नीम का घूंट था। उस रिश्ते को तोड़ के हमारी नीता ने खुद को पा लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप, पर पता है आजकल मुझे बानी की बड़ी चिंता होती है। पहले जैसे नीता खोई खोई रहती थी, आजकल उसकी वो हालत है भी तो वो सब बच्चियों में अलग। कमल जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हालांकि होती एक ही हाथ में है। वो कहते हैं ना कि रेल का पहला डब्बा अगर पटरी पे उतर जाए तो बाकी डब्बे अपने आप पटरी पे उतर जाते हैं। आजा।
मिलते छुट्टे। ये लीजिए बीच। चल भी हो गया। हाँ आओ जाओ, आज आज भाई मान गया यार प्रीतो जी को यार, क्या शेरवाली सिली है। फिटिंग देख, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। तेरी शेरवानी देख, ओए होए क्या चंगा मुंडा लग रहा है तू। ओ, उतार के रहे। और मेरी रेडीमेड शेरवानी देखो, ऐसे लग रहा है किसी की मांग के पहनने वाला हूं मैं। ओ हाँ यार, कुछ गड़बड़ तो है यार। अब मैं तो नहीं पहनूंगा भैया, इसको तो फिट करा के पहनूंगा, लेकिन इतनी जल्दी फिट कौन करेगा। ओए, एक जना फिट कर सकते हैं सर टाइम से पहले, और वो है हमारी प्रीतो जी। मैं तो चला प्रीतो जी के पास। यार ध्रुव, ओ यार तुझे पता है प्रीतो को लेके घर में कितनी टेंशन है, और ऐसे में तो प्रीतो खुद नहीं मानेगी यार इस बात के लिए। मैं जानता हूँ वो नहीं करेगी, लेकिन हम लोग मना तो सकते हैं ना उन्हें। हम नहीं, तुम। देख यार ध्रुव, तुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। और वैसे भी ये शेरवानी इतनी भी बुरी नहीं है यार कि तू पहन ना सके। हाँ ठीक है तो है। फिर अच्छा, अच्छे, अच्छी है। अब तो जाना ही पड़ेगा ना प्रीतो जी के पास। यार ये क्या बचपना है यार ध्रुव, ये क्या कर दिया तूने। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन जो प्रीतो जी के साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ यार। जोगी, तूने तो प्रीतो जी को बहन माना था ना, भूल गया प्रीतो जी ने जस्सी परजाई जी से तुझे कैसे मिलाया था। अरे आज उन्हें तेरी जरूरत है और तू पीछे हट रहा है। मैं इस राजवीर से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम तू तो ऐसा मत कर। लेकिन उससे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। देख, वो लड़की सही है गलत ये मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन अगर वो लड़की सही है तो वो किसी से हमदर्दी नहीं चाहेगी, और अगर वो गलत है तो वो किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहेगी। आई थिंक वी शुड जस्ट गिव हर सम टाइम, उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो। प्रीतो, पीछे पापा जी आ गए आप लोग। ओए हाँ पुत्र, हम तो सैर सपाटा करके आ गए। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? हैं? ओए सोनू, बानी, स्मित, ओ कहाँ हो? आजो आजो नीचे। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। देखो, आलू टिक्की जरूर मीता दी लाई होगी। मीठा दी ही लाई है, गर्मा गर्म है, खा लो। हम तो बाजार से खा के आए हैं। पापा जी, मैं तो यहाँ पर भी खाने वाली हूँ, जाके प्लेटें ले आ। खा ले भाई जल्दी। सोनू दरवाजा खोल तो सही। सच सच बता कि अंगूठी कितने छुपा कर रखी है, वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये तो मैं खरीद रहा हूँ, कोई दूसरा सुनार होगा तो पहले रसीद मांगेगा और फिर सौदा करेगा कि कहीं ये चोरी की तो नहीं है। कई बार तो पुलिस भी आ जाती है छानबीन करने, जेल भी हो सकती है। गगनदीप का घर यही है? जी हाँ, यही है। जी मैं हूँ गगनदीप, बताइए क्या काम है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए।
कहीं उस पॉपी सिंह ने हमारे खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई? पापा जी मैं रखना। मुझे पता है आप अरेस्ट करने आए हैं ना। अरेस्ट? नहीं तो अब यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आए, बल्कि पूछताछ करने आए। क्या पूछना चाहते हैं आप इंस्पेक्टर साहब? देखिए, चंडीगढ़ और अमृतसर में इन दिनों बहुत बड़ा रैकेट फैला हुआ है। एक ऐसा गैंग जो लोगों के मोबाइल फोन चुराता है। चुराए हुए फोन को बेचने के लिए ये लोग भोले भाले कॉलेज स्टूडेंट का सहारा लेते हैं, उन्हें फंसाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद अगर बेचने को गए तो मार्केट में पकड़े जाएंगे। इनके कहने पर ये स्टूडेंट अपने यार दोस्तों में आधे दामों में मोबाइल बेच देते हैं। इससे उनकी पॉकेट मनी निकल जाती है और इनका अपराध पकड़ में नहीं आता। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपकी इन सब बातों से हमारा क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा क्या ताल्लुक है इन सब से? एक्चुअली मैं यहाँ पर गुरबानी कौर को ढूंढने आया था। गुरबानी? बानी? बानी तो मेरी बेटी है। क्या पूछना चाहते हैं आप उससे? मैं सच बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ किया है। हमें पता चला तो हम यहाँ पूछने आए हैं। हमें पता चला कि आपकी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। क्या आप ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को जानती हैं जिसने मोबाइल खरीदा हो, या फिर कोई ऐसा एजेंट जो कॉलेज कैंपस में मोबाइल बेचता हो, या फिर रिसेंटली अभी अभी आपके किसी दोस्त ने सस्ते दामों पर मोबाइल खरीदा हो? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर आती है। उसके तो ज्यादा दोस्त भी नहीं है, वो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहेगी। मुझे पता है कि मास्टर जी की बेटी है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहती होगी। एक्चुअली मास्टर जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे। मेरे पिताजी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत तारीफ करते हैं आपकी और आपकी ईमानदारी की। मुझे जब पता चला कि मास्टर जी की बेटी है तो मैं सीधे चला आया, सोचा कुछ सुराग मिल जाए। बहुत अच्छा किया आपने। मेरी बेटी को जैसे अपने कॉलेज में कुछ ऐसा पता चलता है तो हम खुद आपको इतला देंगे। थैंक यू मास्टर जी। बानी, अगर आपको किसी पर भी शक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सत श्री अकाल। आइए, सत श्री अकाल। पुलिस हमेशा अरेस्ट वारंट लेकर नहीं आती, बल्कि पुलिस का काम लोगों की मदद करना भी होता है। ओके, सत श्री अकाल। चलिए। अच्छा, तो इसका मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा प्रीतो जी से मिलने। और मैं भी चलूंगी। हाँ ध्रुव, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरा दिल भी यही कहता है कि प्रीतो बेकसूर है। और सच कहूं तो रिंग खोने का मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा मुझे प्रीतो के लिए लग रहा है। याद है उस रात छत पर दादाजी के सामने प्रीतो ने हम दोनों को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया था, और आज जब उस पे गलत इल्जाम लगाए तो मैं उसका साथ जरूर दूंगी। मैं उसके पास जाऊंगी और अपनी फैमिली की तरफ से उसे माफी मांगूंगी। चलो ध्रुव। चलिए प्रजा जी। सुन, मैं जरा बैंक जाकर आता, कुछ जरूरी पेपर्स का काम। ओ यार, सभी जा रहे हैं, जल्दी आना भाई। बस अभी आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिफ्ट आ गई, मैं बाद में करती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके।
हाय रब्बा, बड़ी घुटन हो रही है। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लाइट बस अभी आ ही जाएगी। नहीं जी, वो तो पता है मुझे, लाइट आई जाएगी, लेकिन ये जो फिलहाल बंद हुई है ना, इससे बड़ी घुटन हो रही है जी मुझे। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डू वन थिंग, टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी सांस लो। उससे हो जाएगा ठीक? ट्राई करके देखती हूँ। हेलो भैया, अरे भैया दरवाजा खोलो, देखो हम अंदर फंस गए हैं। भैया दरवाजा खोलो। इमरजेंसी लाइट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप घबराइए मत। अरे कहाँ जा रहे हो आप? हमें तो निकालो बाहर। हाय रब्बा, दरवाजा, और ऊपर से ये अंधेरा, डर के मारे तो मेरी जान ही जा रही है। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, इंसान को तो उजाले से डरना चाहिए। अजीब बंदा है, लोग अंधेरे से डरते हैं, ये उजाले से डरता है। ये लॉजिक थोड़ा मेरे को कम समझ आया जी, कि अंधेरे में तो दुनिया डरती है, ये उजाले में तो आंखों से सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आता है ना जी, साफ नजर आता है। आंखों का तो यही काम होता है जी, धोखा देना, धोखा करना। जो जैसे दिखता है वैसा कभी होता नहीं, सब अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते रहते हैं। हाँ जी, ऐसा तो होता ही है कि लोग मुखौटे लगा के घूमते हैं, पर ना जी ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि जी सब ऐसे हो गए तो दुनिया में से तो विश्वास ही उठ जाएगा ना जी। विश्वास नाम की चीज इस दुनिया से ऑलरेडी गायब हो चुकी है मैडम, शायद आपको अभी रियलाइज हो रहा है। जी ऐसा नहीं है, पर बात तो सही कह रहे हो, तुसी समझदार बंदे हो। हाँ, वैसे मैं ये बात ना पहले महसूस कर चुकी हूँ कि लोगों को ना आपस में विश्वास ही नहीं है जी एक दूसरे पे, बस एक दूसरे पे दोष ही लगाते रहते हैं जी। बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है। इस लड़की की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। जानी पहचानी सी लग रही है जी। हम पहले मिल चुके हैं क्या?